ये पेंशन विभाग की पेंशन भवन से वित्त भवन के छोटे हिस्से में शिफ्टिंग का विरोध शुरू हो गया है। पेंशन भवन के बाहर कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी नेताओं ने धरना दिया। कर्मचारियों ने सड़क पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शिफ्टिंग नहीं रोकने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी और इस मौके पर मांगों को लेकर कर्मचारियों से बातचीत की हमारे सहयोगी ऋतुराज शर्मा ने। पेंशन विभाग की शिफ्टिंग का व्यापक विरोध शुरू हो गया है और यहाँ पर नेतागण जो हैं इस बात को बार बार रेखांकित करते हुए इसका सख्त विरोध जता रहे हैं, क्योंकि हाल ही में जो 2 करोड़ की लागत से जो भवन का पुनरुद्धार हुआ है और सारा डाटाबेस है जो ऑनलाइन हुआ है, उसके बाद इस भवन को शिफ्टिंग करना किसी को भी रास नहीं आ रहा। हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह, कर्मचारी नेता, इनसे बात करते हैं क्यों विरोध किया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों बीमा विभाग की बिल्डिंग, जो बढ़िया बिल्डिंग थी, उसको तोड़ के करोड़ों रुपए का बजट दिया गया और कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों पे रखा गया किराए की ज़मीन पे। और आज ये पेंशन विभाग है, इसकी स्थिति भी यही करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी यहाँ करोड़ों रुपए लगा के इसका रिनोवेशन किया जा रहा है, अभी भी काम चालू है और अब कल से इसको तोड़ा जाएगा। ये कहाँ तक का न्याय है? क्यों राजस्थान की सरकार पैसे बर्बाद करने पर तुली है? किस तरह ये आंदोलन को, लड़ाई को आगे ले जाएंगे, क्योंकि एक बार में तो ये मामला सुलझने वाला है नहीं। निश्चित रूप से एक बार में नहीं सुलझेगा, लेकिन अगर नहीं सुलझेगा, अगर सरकार की कानों में जू नहीं रहेंगी तो इस आंदोलन को हम उग्र भी कर सकते हैं। और हम ये निश्चित है कि हम ये बिल्डिंग नहीं टूटने देंगे। सभी कर्मचारी, खाली पेंशन विभाग ही नहीं, सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ आकर के आंदोलन करने को तैयार हैं। हम अपनी अगली रूपरेखा तैयार करेंगे आंदोलन की। आपने कई तरह के आंदोलन किए हैं। 98 में भी आपने जो बड़ा हड़ताल हुई थी उसमें सहभागिता जताई थी। इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हो? कितना बड़ा धक्का मानते हो ये खुद पेंशनर्स को लेकर? देखिए साहब, पेंशनर्स का तो 100% ही धक्का है। आप ये देखो जो लिख रहा है ना, पेंशनर्स हेल्प डेस्क से सामने, अब भी इसमें लाखों रुपए लगाए है ना। केवल इसलिए लगाए कि जो पेंशनर्स आएगा वो इस कमरे में बैठ के और अपनी समस्याओं को बैठ करके सुलझाएगा। अभी भी काम चल रहा है करोड़ों का। जो 9 मंजिल आईटी की जो मंजिल बनाने जा रही है सरकार, 96 करोड़ का, मतलब मैं मानता हूँ कि 100 करोड़ ही मान लो आप। इतने बड़ा प्रोजेक्ट को कहीं ऐसी जगह देखते जहाँ उसकी उपयोगिता साबित हो। हमारे साथ ये नरूका जी भी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। नरूका जी, जो तमाम स्थितियां सामने हैं, जैसे कि पुनरुद्धार का काम हुआ यहाँ पर और अब पूरे जो सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, इसके बाद इस तरह का काम कितना बड़ा धक्का मानते हैं और पूरा एक भवन का सारा सामान किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि पेंशनर्स का जो ऑनलाइन डाटाबेस है वो खासी कीमती है। कर्मचारियों के लिए, हम पेंशन विभाग के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़े आघात से कम नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही सरकार 2013 में थी और 2013 में भी इन्होंने मात्र जीटीए में पार्किंग नहीं होने की वजह से इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आदेश जारी कर दिए थे। तब हम लोगों ने भागदौड़ की, वित्त विभाग के आला अधिकारी को समझाया। उस वक्त वित्त सचिव की नोटिंग है जिसने लिखा कि पेंशन विभाग को शिफ्ट करने में पेंशन फाइल मिसिंग हो सकती हैं, और उसी आधार पर तत्कालीन मुख्य सचिव सीके मैथ्यू साहब ने उस कार्यक्रम को बजट आवंटित होने के बाद, नक्शा बनने के बाद भी ड्रॉप किया। अब वो तमाम कारण आज भी मौजूद है। आज भी 4 लाख पत्रावलियाँ यहाँ पड़ी हैं, तब कम थी, आज 4 लाख पत्रावलियाँ हैं रिकॉर्ड में। इसके अलावा सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। जरा सी किसी काम में ऑनलाइन कोई तकनीकी समस्या आती है, कोई तार टूट जाता है, केबलिंग में कोई समस्या हो जाती है, तो पूरा काम ठप हो जाता है। तो ये है सारे कर्मचारी नेता, इनका एक स्वर में ये कहना है कि यदि इस भवन को तोड़ने का प्रस्ताव और शिफ्टिंग का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो निश्चित तौर पर बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ विधानसभा घेराव से लेकर और विधानसभा की ओर कूच करने जैसी तमाम तरह के आंदोलन की जो रणनीतियाँ हैं वो आजमाई जाएंगी। और वरिष्ठ जो कर्मचारी नेता हैं गजेंद्र सिंह के साथ साथ जो पेंशनर्स समाज है वो भी यहाँ पर इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन की रूपरेखा बना रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रेल मगरा के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।